ओम गं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा को देवी का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि ये भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर आई हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम के पूर्वजों ने बेहद कठिन तपस्या की थी। तब कहीं जाकर देवी गंगा को वह धरती पर लाने में सफल हो पाए। ऐसे अनेक कारणों के चलते हिंदू धर्म में गंगा को अति पूजनीय माना गया है। जन्म से लेकर मरण तक गंगा का जल अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में तकरीबन सभी हिंदू सदैव ही अपने घर में गंगा जल रखते हैं। ये एक ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता। सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए भक्त अपने घर को पवित्र रखने के लिए गंगा जल अपने घर में रखते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है और पूजा अर्चना, शुद्धिकरण, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता। सभी हिंदू गंगा जल को अति पावन व पवित्र मानते हैं, जिसके चलते वे इसे घरों में रखते हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में वे इसे घर में रखने के नियमों का पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में गंगा जल को घर में रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिनकी पूर्ति न करने पर अज्ञानतावश हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गंगा जल को इस दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में पूजा पाठ के अलावा शास्त्रों के अनुसार किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यदि आपके घर में गंगा जल है तो इसकी पवित्रता को भी बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए शास्त्रीय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा गंगा जल को पवित्र रखना इसलिए भी जरूरी माना जाता है क्योंकि यदि इसका अपमान किया जाए तो सभी देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही यदि इसे पवित्र ना रखा जाए तो इससे घर की पवित्रता भी भंग हो जाती है और जिस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए वो कभी सफल नहीं होता। बहुत से लोग गंगा जल को प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं, जबकि इससे गंगा जल की पवित्रता भंग हो जाती है। इसके अलावा यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्लास्टिक को विषैला माना जाता है। ऐसे में जहाँ तक हो सके गंगा जल को चांदी के बर्तन में ही रखें, और अगर चांदी का बर्तन मौजूद ना हो तो आप इसे तांबे या पीतल के बर्तन में रख सकते हैं। गंगा जल को हमेशा तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल के पात्र में ही रखना चाहिए। इन पात्रों में गंगा जल रखने से वह हमेशा शुद्ध रहता है। प्लास्टिक की बोतल में रखा गया गंगा जल पूजन के किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसे जल से आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप जब भी घर के किसी स्थान पर गंगा जल को रखें तो उस स्थान को साफ जरूर कर लें। उस स्थान की साफ सफाई का ख्याल रखें। ऐसे में गंगा जल को पूजा घर में रखने की सलाह दी जाती है। अगर गंगा जल आपके घर में अधिक मात्रा में है, आप अधिक मात्रा में गंगा जल रखते हैं और मंदिर में इतना गंगा जल रखने की जगह नहीं है, तो आप अपने घर के या फिर अपने किसी कमरे के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में गंगा जल को रख सकते हैं। यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आप घर के जिस कोने में गंगा जल रखें वहाँ मांसाहार या शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि आप बाहर से भी कुछ ऐसा खाकर आए हैं तो गंगा जल को छूना तो दूर, उसके आसपास भी ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। गंगा जल को घर के ईशान कोण या किसी कमरे के ईशान कोण में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह ऊर्जा घर में बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, आप जिस भी कमरे में या जिस जगह पर गंगा जल रखते हैं वहाँ पर अंधेरा ना हो। जैसे कि स्टोर रूम होता है, उसमें अधिकतर अंधेरा ही रहता है, तो ऐसे स्थान पर आप गंगा जल ना रखें। ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर चहल पहल रहती है, यानी कि ऐसा रूम जिसमें आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा गंगा जल का प्रयोग करने से पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें और इसे प्रणाम करने के बाद ही प्रयोग में लाएं।
गंदे हाथ से गंगा जल का स्पर्श करने पर ग्रह दोष लगता है। आपके घर में वास्तु दोष के कारण कई परेशानियां आ रही हैं, तो आप गंगा जल को पीतल के गंगा जली या फिर पीतल के किसी लोटे या फिर बर्तन में भरकर ही उत्तर पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। गंगा जल को पूजा घर के अलावा किचन में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको तरक्की और सफलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप किचन में मांसाहार बनाते हैं तो किचन में गंगा जल ना रखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा जल से जुड़े कुछ उपाय भी प्रचलित हैं, जिन्हें करने से धन लाभ होता है और भाग्य खुल जाता है। साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं और घर में खुशियां आती हैं। तो आइए जानते हैं गंगा जल से जुड़े कुछ खास उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश का माहौल रहता है, उदासी रहती है, आपको नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, तो आप अपने घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। अपने घर के टॉयलेट को छोड़कर और कूड़ा रखने के स्थान को छोड़कर बचे हुए पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। खासकर ऐसे स्थान जैसे कि स्टोर रूम वगैरह जहां अंधेरा रहता है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आप किसी भी समय कर सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव घर में करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही आप बुरी शक्तियों से भी बचे रहेंगे। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में पवित्रता बनी रहती है। ऐसे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है और लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं। अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप रोज सुबह एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। अब इस जल का आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। ऐसा आपको रोज सुबह करना है और फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नजर लग गई है तो आप उसके ऊपर गंगा जल के छींटे अवश्य ही डालें। ऐसा करने से नजर के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको सोते समय बुरे सपने आते हों, चैन की नींद नहीं आती, तो आप अपने बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव करें और उसके पश्चात ही सोएं। ऐसा करने से डरावने सपने से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते करते थक गए हैं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी किस्मत आपसे रूठ कर बैठी है, तो दोस्तों आप इसके लिए गंगा जल से ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। आप रोजाना स्नान करते समय अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए आप स्नान करें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और किस्मत साथ देने लगती है। मेहनत के अनुरूप परिणाम भी प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।